छोड़ दूं सर कि तेलंगाना जी और आंध्रा मिला के ये कांग्रेस के लिए भारत का सबसे बड़ा गढ़ था 42 सीटों का। इससे बड़ा गढ़ कोई होता नहीं था एक्चुअली देखा जाए। और तेलंगाना को एक बड़ी एडवांटेज ये है कि वो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्रा के साथ उसके बॉर्डर्स हैं। और कांग्रेस का जो अपराइज है वो सारा का सारा एक्चुअली जो उनका मेन जो डिस्ट्रिक्ट्स होते थे वो खम्माम, भद्राद्री, जो ईस्टर्न तेलंगाना था वो होता था। और इस बार जो वेस्टर्न तेलंगाना है, जो हैदराबाद कर्नाटक के साथ लगता है, वहां कांग्रेस का स्वीप आया है कर्नाटक के अंदर। वहां मिक्स पॉपुलेशन थी। तो मैं ये कह सकता हूं कि नीचे जो खम्माम के डिस्ट्रिक्ट है, नालगोंडा है, वो भी कांग्रेस के होल्ड थे। इस बार जो आपने बात कही मैं सहमत हूं, और मैं शायद इस बात को 6 महीने से कहता रहा हूं कि कांग्रेस इज गोइंग टू स्प्रिंग ए वेरी बिग सरप्राइज इन तेलंगाना, क्योंकि कांग्रेस अपना लॉस्ट ग्राउंड रीगेन कर रही है। कांग्रेस ऑलरेडी वहां पे 30% वोट पे थी, वो कम नहीं था। मैं आपको बताऊं, लोकसभा में भी और विधानसभा में दोनों में भी 28.5 29% था। और अब वो उसको वापस लेने जा रही है। इसका प्रभाव आपको आंध्र प्रदेश के अंदर भी मिलेगा बहुत जल्दी, कि आंध्रा में जो सो कॉल्ड जगन रेड्डी की जो मोनोपोली है वो भी समाप्त होने की ओर जा रही है। जी 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 थोड़ा सा मैं दिनेश जी मेरे जो दर्शक ताश खेलते होंगे तो एक ताश का बता दूं। कई लोग इक्का अपने हाथ में रखे रहते हैं और ये है कि तुम कुछ कर लो, आखिरी आखिरी वाला जो हाथ है वो तो मेरे ही पास आएगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, एक और चीज जोड़ दूं, एक इक्का और है कांग्रेस के पास, और खास करके तेलंगाना में वो हुकुम का तुरुप का इक्का है, उसका नाम है खड़गे। खड़गे का जन्म हैदराबाद में हुआ है। खड़गे है सफर्ड इन हैदराबाद। खड़गे की कर्म भूमि तेलंगाना का बॉर्डर है, कर्नाटका और तेलंगाना बॉर्डर जो है वो उनकी कर्म भूमि है। तो खड़गे इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग फैक्टर इन तेलंगाना। जो साउथ ऑफ तेलंगाना उसमें खड़गे बड़ा फैक्टर होंगे। तो अभी मैं वही कह रहा हूं, तुरुप का इक्का उसकी बात नहीं हो रही है, लेकिन खड़गे का जितना इफेक्ट आप अपने यहां देख रहे होंगे, मैं उत्तर प्रदेश में देख रहा हूं। खड़गे जी उत्तर प्रदेश आए नहीं है, लेकिन खड़गे जी की वजह से उत्तर प्रदेश का एक वर्ग जो विशेष जो है उसमें आशा का संचार हुआ है। कितना वोट मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन पीपुल हैव स्टार्टेड लुकिंग टुवर्ड्स खड़गे। अब तेलंगाना के बाद आ जाइए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक अजीब सी स्थिति है। मैं उसको जब कह रहा हूं तो मुझे लोग कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं होगा। मैं मध्य प्रदेश में खूब घूमा। मध्य प्रदेश में चुनाव के बीजेपी में चुनाव के लिए अगर कोई प्रभावशाली एक ही व्यक्ति जीतेगा तो उसी की वजह से बीजेपी, और उसका नाम है शिवराज सिंह चौहान। और वहां के लोग, मैंने कहा ना शिवराज जी ने वहां मामा, वो मतलब 80 साल का बुढ़ा भी बोल रहा है कि मामा मामा, मतलब वो मामा ही है। वहां आप शिवराज सिंह चौहान नहीं बोले जाते हैं, वो लोग मामा बोलते हैं। तो मामा जी की ही वजह से अगर जीतेंगे तो जीतेंगे। और मामा जी के एक काम जो उन्होंने 3 महीने पहले लाडली बहना स्कीम वहां पे हिट द बुलसाई, वो लोग लाडली बहना स्कीम ने वहां फर्क डाला है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरी क्या है कि शिवराज सिंह चौहान ने अपनी एक्सेसिबिलिटी बनाई रखी है। मैं अभी भ्रष्टाचार और इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि बीजेपी में अगर कोई ये चुनाव जिताने की स्थिति में है तो वो सिर्फ और सिर्फ शिवराज सिंह चौहान है। क्योंकि ये जब भाई साहब जा रहे हैं अमित शाह साहब, तो अपनी वो किसी का कुर्ता फड़वा रहे हैं, किसी को जूते पड़वा रहे हैं, किसी जगह रिजाइन करवा रहे हैं, क्योंकि वो हर एक जगह टाइट करके आते हैं। मैं टाइट कर दी, चूड़ी टाइट कर दी, तो जबलपुर में चूड़ी टाइट करके निकलते हैं, सुबह वो रात में निकलते हैं, सुबह अध्यक्ष रिजाइन कर देता है। एक जगह चूड़ी टाइट करते हैं तो वहां बेचारे केंद्रीय मंत्री के कपड़े बस बच गए, बाकी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि एक हाथ पड़ भी गए थे लेकिन कैमरे पे नहीं है। ये वो घूम घूम के कर रहे हैं। तो जिसको कहते हैं ना आग लगाने का काम बिल्कुल ठीक से कर रहे हैं, इट इज ओनली शिवराज सिंह चौहान। अब मुझे एक चीज लगती है, हालांकि लोग इसको मानते नहीं, ये भी लोग जो भी पॉलिटिकल एनालिस्ट से बात कर लीजिए, हम सब लोगों के मित्रों से, उनका कहना है कि चाहे कुछ हो जाए शिवराज सिंह चौहान अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। उनको मोदी जी अपने समकक्ष इस व्यक्ति को नहीं बनाने देंगे। मुझे दूसरा खतरा लगता है, अगर शिवराज सिंह चौहान आ रहे हैं तो शिवराज सिंह चौहान को ये येदुरप्पा की तरह या किसी की तरह इग्नोर करना इनको मुश्किल होगा। अगर ये मुख्यमंत्री नहीं बना के उनको सेंटर में ले जाते हैं, कोई मंत्री बनाते हैं, और अगर ठीक से उनको रिहेबिलिटेट नहीं करते हैं तो वो एक बड़ा पोटेंशियल थ्रेट, जैसे मोदी जी अडवाणी जी को के लिए हो गए थे, शिवराज सिंह चौहान में मैं वही पोटेंशियल देख रहा हूं। क्योंकि वो उस वर्ग से आते हैं, 18 साल उन्होंने राज चलाया है, उनको पैसा कैसे कमाया जाता है, उनके कंटैक्ट्स हैं, लोगों से जान पहचान है, लंबे कंटैक्ट्स हैं। बंबई को क्लब में के मतलब बंबई क्लब के जो पैसे वाले क्लब के, उस क्लब को ठीक से पहचानते हैं। तो ये बात हो गई वहां की।
कांग्रेस की तरफ से अगर कोई जीत रहा है, मतलब अदर देन पार्टी और राहुल गांधी और सब, वहां पे भी कमलनाथ ही की वजह से जीतेंगे, केवल क्योंकि कमलनाथ इज दी फैक्टर। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कमलनाथ जी और जब शिवराज जी में आप कंपैरिजन करिए तो शिवराज जी को कनेक्ट ज्यादा है, कमलनाथ जी का वो कनेक्ट नहीं है। हालांकि मैंने कांग्रेस, उन्होंने ऐसा नहीं, लेकिन मैं जो महसूस किया वो मैं बता रहा हूं। अब एडवांटेज कमलनाथ जी को यह है कि उनके यहां झगड़ा फसाद नहीं है। वो उसको मीडिया, गोदी मीडिया जो चलाई कि उन्होंने दिग्विजय जी को ऐसे बोला, उन्होंने ये बोला, वहां कोई झगड़ा फसाद नहीं है। और दिग्विजय जी घूम ही रहे हैं उनके लिए। दिग्विजय जी भाई एक पुराने साथी रहे हैं। आप और हम हो सकता है कि आपकी हाइट इतनी लंबी है, अरे हम मान लीजिए मजाक में हम कभी कहते हैं अरे भाई वो तो ऊपर वाले मंजिल पे रहते हैं, तो ये थोड़े ही कि हम आपको हंसी, ये जो इट इज नॉट अ सीरियस थिंग, ये ऐसा नहीं कि हाथ से निकल गई है। और वो सीजन आदमी रहे हैं, वहां के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके अपने लोग हैं। अब आइए राजस्थान में एक, मुझे आज जब मैंने स्टेटमेंट देखा तो मुझे ऐसा लगा कि वसुंधरा राजे अब थक गई, क्योंकि ये स्टेटमेंट मुझे वसुंधरा राजे से नहीं था कि अब मोर और लेस मैं रिटायरमेंट की तरफ हूं, दुष्यंत इज डूइंग वेल, आप लोगों का बहुत बहुत मेहरबानी। उनमें कहीं ना कहीं वो शायद अब धीरे धीरे सेट इन हो रहा है, एज सेट इन हो रही है, वो एक ड्रैग आ रहा है कि, तो मुझे लगता है कि वहां पे अगर वसुंधरा राजे गिव अप कर दे रही हैं तो अच्छा, एक वहां बहुत सरप्राइजिंग चीज है दिनेश भाई, जो सर्वे हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी आगे है। हम लोगों के कुछ मित्र भी गए हैं, उनसे जब आप पूछे तो कह रहे हैं नहीं भाई अभी एडवांटेज बीजेपी है राजस्थान में, जो कह रहे हैं। अब अगले 7-8-10 दिन, अच्छा एक चीज और देखने वाली है, बहुत ज्यादा इस समय जोर कांग्रेस का तेलंगाना और मध्य प्रदेश में है। राजस्थान को वो थोड़ा अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट ही हैंडल कर रहे हैं, वहां पे सेंट्रल लीडरशिप अगर आप देखिए तो उतना नहीं जा रही। अब वो इनकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, क्योंकि लास्ट राउंड में है तो वो हो सकता है कि फिर जाएं, वो कुछ भी होगा ऐसा मुझे लगता है। छत्तीसगढ़ तो केक वॉक है, छत्तीसगढ़ में तो ये पागल है, और छत्तीसगढ़ में अगर बघेल जी को ये गिरफ्तार कर लेते हैं तो कम से कम अब वो 1-2% वोट, बाकी अगल बगल में फर्क पड़ जाएगा। बघेल जी को गिरफ्तार करते हैं, नहीं इस तरह की बेवकूफी कर सकते हैं। देखिए ऐसा है, जो ये हरकतें कर रहे हैं, किसी से पूछ लिए जो एबीसीडी भी नहीं जानता पॉलिटिकल, करने की क्या जरूरत है, स्पेशल सेशन बुला लो, वन इंडिया वन इलेक्शन कर लो, ये अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं, वही गुला। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये बघेल जी इनके लिए सबसे मुश्किल चीज है। छत्तीसगढ़ इज अ गॉन केस। तो पांचों राज्यों में कांग्रेस भी पिछली बार उसको 5 सीटें थी मिजोरम में, उससे तो ज्यादा बढ़ के आएगी। जैसी उम्मीद यह है कि मिजोरम में शायद हंग असेंबली होगी, और हाँ इसकी संभावना ज्यादा है कि एमएनएफ को शायद अब 20 का आंकड़ा ना छू पाए, वो 14-15 पे रह जाए। और जो जेडएमपी या जो एक दूसरी पुरानी ट्राइबल पार्टी मूवमेंट है, जोरम पीपल मूवमेंट, उनके साथ मिलकर कांग्रेस ही बनाएगी, ऐसी संभावना है। क्योंकि जेडपीएम एमएनएफ के साथ नहीं जा सकती है, वो उनका, तो अब वो जब उनके साथ नहीं जा सकती है तो मतलब ये शायद इसके सिवा कोई चारा नहीं रहेगा। खैर कमिंग बैक टू द स्टेट इलेक्शन, बाकी जगह मुझे लग रहा है टफ फाइट है। और जैसा आपने कहा, ये 2018 के चुनाव नहीं है, 2023 के चुनाव है, क्योंकि 2018 में इंडिया गठबंधन नहीं था, आज इंडिया गठबंधन है। आज ये वो है कि अब मामला रवा हो गई है। जो गाड़ी नहीं लेते हैं तो पहले जरा खटखट करके चलती है कि 200-1000 किलोमीटर धीरे धीरे चलाओ, फिर रफ्तार पकड़ती है। तो अगर ये कांग्रेस आ जाती है तो ये ना केवल कांग्रेस के लिए होगा, ये इंडिया गठबंधन की रफ्तार 10 गुना ज्यादा हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। उसको मोमेंटम प्रदान कर देगा। जी। छोटी